Hello and welcome to ZB Language Lab. This is Affar, and today we'll talk about the first topic of our parts of speech, that is noun, and we'll discuss each and everything about noun कि noun क्या है और noun का role in our government exams क्या है एंड एक्चुअल में नॉन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है नॉन की हर वो चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना डोंट फॉरगेट इट टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द लेक्चर्स क्लियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नॉन अगर आप इतनी डेफिनेशन को पढ़ोगे यू विल से सर इतनी बड़ी डेफिनेशन कौन याद रखेगा नो बडी इज गोइंग टू रिमेंबर द होल डेफिनेशन आई विल सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी पॉइंट देखो डेफिनेशन ऑफ अ नोन होता क्या है नोन है क्या नोन मतलब अगर हिंदी में पढ़ें तो नोन का मीनिंग संज्ञा होता है उर्दू में इसका मतलब इसम होता है एंड सिंपल वर्डिंग में कहें तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान या किसी भी शख्स का नाम फॉर एग्जांपल नोन क्या है एक ऐसा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता हो किसको किसी पर्सन को किसी प्लेस को या किसी चीज़ को या किसी आइडिया को नो यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती बट एग्जाम्स के हिसाब से आप एडिशनली ऐड कर सकते हो कि नोन ना आप किसी ओकेजन्स के बारे हो गया कोई फेस्टिवल्स हो गया है ना या इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज़ का नोन इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि नोन वो चीज़ है हर वो चीज़ जो जिसे आप इजीली जो आपका काम नहीं है वो नोन है ना फॉर एग्जांपल योर जॉब इज़ टू स्टडी तो पढ़ना इज़ नॉट अ नोन लेकिन क्या पढ़ रहे हो वो नोन है क्लियर तो पढ़ना काम हुआ पढ़ना वर्ब हुआ नोन सर्व करता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल किसी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे सेंटेंस के शुरू में भी कोई चीज़ हो सकती है एज अ नोन और लास्ट में भी कोई चीज़ हो सकती है एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट में और एज एन ऑब्जेक्ट लास्ट क्लियर और कैन बी सिंगुलर और प्लूरल यानी ये सिंगुलर भी हो सकता है ये प्लूरल भी सिंगुलर मतलब जैसे ना हमने कहा रवि प्लूरल हो गया रवि एंड हिज ब्रदर्स एंड हम अगर बोलेंगे रवि एंड राजू इज देयर ओके नेक्स्ट है आपका पर्सन में कौन हो गया आपका यू हैव रोहित टीचर वुमेन प्लेस में श्रीनगर कोई सिटी हो गई कोई स्कूल हो गया थिंग में कोई बुक होगी कार हो गई फोन हो गया ओके आइडिया में क्या हो गया फ्रीडम हो गया लव कॉरेज इमोशंस सैडनेस हैप्पीनेस कुछ भी हो गया बस दैट मस्ट बी योर एन दैट मस्ट बी योर इमोशन दैट मस्ट बी योर आइडिया क्लियर ये है सिंपल सिंपल नोन की डेफिनेशन अब पढ़ते हैं कि नोन को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं वन सेकेंड लेट मी गेट इट इनटू अ सिंगल स्लाइड अब देखिए आप लोग नोन को क्लासिफाई करा जा सकता है कई तरीके से इनका नेचर क्या है और इनका यूजेज क्या है नेचर हो गया क्या हम किसी कलेक्टिव नोन को काउंटेबल नोन तो नहीं कह रहे मतलब नोन आप ऐसे समझ लो फॉर एग्जांपल नोन को अगर हम सिंपल सिंपल अगर इसके नेचर के हिसाब से देखें तो आप ऐसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सीइंग अ पर्सन आप किसी आदमी को देख रहे हैं अगरचे वो बंदा बहुत स्पेशल है तो वो पार्टिकुलर होगा यदि कोई खास होगा तो हम इसे इंग्लिश इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर वहीं पे अगर वो बंदा कोई खास ना हुआ तो वो हमारे लिए कॉमन हो गया ठीक है ना वहीं पे अगर उसको या उसके साथ जो भी और लोग हैं कैन वी काउंट देम अगर हम उन्हें गिन सकते हैं तो वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन ठीक है और अगर नहीं काउंट कर सकते तो अनकाउंटेबल नाउन ठीक है अगर वहीं पे हम उस चीज को टच कर सकते हैं तो कॉन्क्रीट and if we cannot touch that it's your abstract clear okay now we'll solve each and everything on the base of your types of noun first one we have is proper noun हम लोग ना इसको थोड़ा जूम करते हैं so that those who have mobile phones ताकि उनके लिए इजी हो जाए है ना सो फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन क्या होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करें क्लियर
जैसे हो गया LG मनोज सिन्हा, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए वो कोई पर्सन है, कोई स्पेसिफिक है। अगेन वी हैव जम्मू इज़ देयर, जम्मू एक बहुत एक जगह है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है। यूट्यूब इज़ देयर, एक चीज़ है, कोई कंपनी है। वी हैव मेनी बड़ी जो कंपनीज हमारे पास है, बायजूस इज़ देयर, PW इज़ देयर, या JNK में अगर कोई बड़ा अच्छा खासा एजुकेशनल चैनल है, या कोई भी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाटा इज़ देयर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीमेंट इंडस्ट्रीज देयर, फॉर एग्जाम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर वी हैव हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज देयर, क्लियर। तो ये हमारे लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है। सेकेंडली आगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। सेकेंडली आगे आपका कॉमन नोन। कॉमन नोन क्या है? जो रेफर करता है जनरल चीज़ों को, किसी स्पेसिफिक या स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं, बल्कि एक 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 जनरल वे में जो चीज़ें बताता हो उसे हम कहेंगे आपका कॉमन नोन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टीचर, अब कौन सा टीचर? टीचर कोई स्पेसिफिक होता है? बिल्कुल सर होता है। लेकिन क्या एम आई टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीचर? क्या मैं किसी विकास दिव्याकृति साहब हो गए, या कोई एक अच्छा खासा अवधोजा साहब हो गए, कोई एक बड़ा टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो एक मैंने एक वर्ड यूज करा टीचर। अब एनी बॉडी कैन आस्क मी सर हु इज दैट टीचर, ओके। तो वो कोई पर्सन है, कोई जनरल चीज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम उसे बोलेंगे कॉमन नॉन, सॉरी, क्लियर। नेक्स्ट आ गया सिटी। नाउ विच इज द सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? एम आई टॉकिंग अबाउट जम्मू सिटी, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, और विच सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? तो हमें पता नहीं है, तो देन इट इज आल्सो अ कॉमन नोन। देन हमारे पास आ गया थिंग, यानी कोई चीज, जैसे कंप्यूटर हो गया हमारे पास, है ना। ओके, यानी हर वो चीज जो स्पेसिफिक नहीं है तो कॉमन नोन है, जो स्पेसिफिक है तो आपका यू हैव प्रॉपर नोन इज देयर। Now third one is concrete noun. Now what is the meaning of concrete noun here? Let me break it into a single slide. One second. चलो देखो यार, कंक्रीट नोन वो हो गई वो हो गया, वो टाइप हो गई जिसे हम टच कर सकते हो। सिंपल सिंपल मैं आपको कहूँ, यहाँ पे मैंने बहुत आगे लेंदी एग्जांपल लिखी थी ताकि आपको समझ आ सके। इफ यू डोंट नो सिंगल वर्ड ऑफ कॉन्क्रीट नोन, यू मस्ट हैव आइडिया। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वही पढ़ लो। कॉन्क्रीट नोन क्या हो गया? कॉन्क्रीट नोन वो हो गया जिससे हम टच कर सके, क्लियर। यानी कि जैसे हो गया टच कर सकें, एज वेल एज जिससे हम लोग मतलब अपने 5 सेंसेस से जिसे हम वो कर सकें, क्या बोलते हैं उसको, यानी 5 सेंसेस से जिसे हम ना टच कर सकें, स्मेल कर सकें, है ना। चलो, फील कर सकें जिसे हम लोग। एप्पल हो गया, जैसा सेब है, आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो वहीं पे कोई मौसीकी हो गया, म्यूजिक हो गया आपका, आप इसे सुन सकते हैं, यू कैन नॉट टच इट। अगेन दिस कम्स अंडर द योर abstract noun as well as concrete noun. You have perfume is there, आप सिंपली स्मेल कर सकते हैं, यू कैन नॉट सी इट, ओके ना। नेक्स्ट वी हैव अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट हो गया कोई आइडियाज हो गए, ठीक है, कोई क्वालिटीज हो गया, कोई वो कंसेप्ट जिन्हें आप लोग सिर्फ जो है वो क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, कॉरेज हो गया, सैडनेस हो गया। आप लोग ना इसका ऐसे करके, इफ़ यू आर देयर on YouTube only, if you are not my Telegram channel, you cannot download the PDF unless you are on Telegram, unless you are on Telegram channel। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे करके ले सकते हैं, क्लियर है जी। चलो, नेक्स्ट वी डू हैव इज आवर कलेक्टिव नोन। अब कलेक्टिव नोन क्या होता है यार? कलेक्टिव नोन होता है जब हम किसी चीज़ को एक ग्रुप में ऐड करें, ठीक है, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो या किसी चीज़ का ग्रुप हो, उसे हम ऐड करें, देन उसको हम एक ही नाम दें। जैसे हमारे पास हो गया टीम, क्या हो गया? टीम यानी प्लेयर्स का एक ग्रुप हो गया, हम उसे टीम कह दिया, ठीक है। कुछ रिलेटेड इंडिविजुअल्स हो गए, उनका एक ग्रुप हो गया, हमने उसे फैमिली कह दिया। कुछ बर्ड्स हो गए, उसका एक ग्रुप हो गया, हमने उसे फ्लॉक कह दिया। अगेन आई एम सेइंग flight is also used for the for the that's called the collective known of birds। we have herd is there ना, शिप वगैरह हो गई, भेड़ियाँ वगैरह हो गई, गाय वगैरह हो गई, भैंसें वगैरह हो गई, वी कैन यूज दिस हर्ड फॉर देम। उसके बाद हमारे पास क्राउड हो गया, भीड़ भाड़, ओके। चलो जी, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया काउंटेबल नोन, ऐसा कोई नोन जिसे हम काउंट कर सकें। जैसे हमारे पास हो गया एक बुक, दो बुक्स हो गई, अच्छा एक मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। हम कहेंगे आई हैव पाँच, पाँच हमारे पास पेन्स हो गया, मैं कहूँगा सर आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 5 मोबाइल फ़ोन्स, आई हैव 5 मोबाइल
charges are there. Clear? Then we do have is uncountable noun. Uncountable क्या noun हो गया? ऐसा कोई नाम फॉर एग्जाम्पल जिसे आप काउंट नहीं कर सकते. यू हैव इज वाटर. क्या वाटर को काउंट कर सकते? लोग कहें हाँ सर काउंट कर सकते हैं, 3 किलो पानी, 3 लीटर पानी, सॉरी, है ना? नहीं, दैट इज द मेजरमेंट. आई एम सेइंग क्या आप गिन सकते हो उसको? यू विल से नहीं सर नहीं गिन सकते. मिल्क को, सैंड को, टी को गिन सकते हो? टी को कंफ्यूज होंगे. कभी ऐसा बोला आपने एक कप? नहीं. कभी आपने ऐसा होटल रेस्टोरेंट पे या कहीं किसी चाय की टपरी पे ऐसा बोला, भैया एक चाय दे दो, गिव मी 1 टी? तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू आस्क एनीथिंग. वी सिंपली कैन से कैन वी हैव अ कप ऑफ टी? ओके. सो टी कैन नॉट बी काउंटेड ना. हाउ कैन वी काउंट टी? नेक्स्ट इज कंपाउंड नोन. कंपाउंड नोन क्या होता है? कंपाउंड नोन हो गया ऐसा नोन जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर नोन बनाता हो. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया टूथ पेस्ट, यानी टूथ अलग हो गया, पेस्ट अलग हो गया. सनफ्लावर यानी सन अलग हो गया, फ्लावर अलग हो गया. नोटबुक में आपकी नोट अलग हो गया और बुक अलग हो गया, है ना? तो ये अलग अलग जो हमारे पास क्वालिटीज चीजों की आ गई. देन वी हैव पोजेसिव नोन. पोजेसिव नोन क्या होता है? वो नोन जिसे हम ओनरशिप शो कर सकें. मतलब मैंने कहा जॉन्स बुक, कैट्स टेल. आप ऐसा समझो जैसे ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा कोई व्यू रेहान हो सकता है, रेहान्स मोबाइल. ठीक है, रेहान का मोबाइल. हमारे पास हो गया रवीज फोन, है ना? हमारे पास हो गया राजूस कार. बा, बाकी तो आपको इतना पता चल गया सर, लास्ट में जो एस होता है, अगर हम किसी भी वर्ड के साथ ये लगाएं, किसी नोन के साथ ये लगाएं, देन आगे जो भी हम चीज़ लगाएंगे वो उसकी ओनरशिप, उसकी मलकियत, वो उस चीज़ का मालिक हो जाएगा. सिंपल सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूँ तो. बट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इसी नॉन के साथ लगाने से ओनरशिप शो करेगा, वहीं पे अगर राजू ना होके कोई कलेक्टिव होता तो क्या करते? तो हमने क्या करना है, देखो यार. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गर्ल्स गर्ल्स मोबाइल. तो मतलब किसका मोबाइल? लड़की का मोबाइल. वहीं पे अगर मैं ऐसा कहूँ, 1 सेकेंड, अगर मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं ना यहाँ पे इसको, इस एस को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा? इस एस को अगर मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, 1 सेकेंड, लेट मी रेज इट. चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे लिख दिया गर्ल्स मोबाइल. क्या ये गर्ल्स मोबाइल ऐसा शो कर रहा है कि गर्ल्स यानी लड़कियों का मोबाइल? तो नहीं, ये लड़कियों मोबाइल इतना हो सकता है, बट ये लड़कियों का मोबाइल शो नहीं करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे? अगर कलेक्टिवनेस, इसमें ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, डोंट वरी. हमने इसके लास्ट में हमने ऐसे लगाया, और एस जो लगाया था पहले उसको हमने हटा दिया. क्लियर? अब क्या बच गया हमारे पास? वी डू हैव इज, वी हैव ओनली गर्ल्स, गर्ल्स हो गया, एंड मोबाइल हो गया. यानी सिर्फ ये कॉमा लगा के जो है वो, अगर हमारे पास ज़्यादा कोई अब सब्जेक्ट्स होंगे, तो हमने अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स की कोई ओनरशिप शो करनी है, तो विल नॉट यूज अ सिंगल कॉमा एंड एस एट देयर. विल यूज ओनली एंड ओनली सिंगल कॉमा, और एस उससे पहले ऑलरेडी वहाँ पे शर्त यह है कि लगा होना चाहिए. यानी अगर आपको मैं और ट्रिक को समझाऊँ, अगर आप ऐसे समझो, जैसे यार जब भी ना हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो, जैसे हम ना बॉयज़ के एग्जांपल लेते हैं, बॉयज़ बैग्स. ठीक है, अगर बॉयज़ में लड़का एक है तो हमने उसके ऊपर कॉमा लगाया, तो बॉयज़ बैग हो गया, यानी लड़के का बैग, यानी सिंगल बॉयज़ है. बट अगर वहाँ पे सिंगल बॉय नहीं है बल्कि बहुत सारे, तो क्या करना है? तो हमने कुछ नहीं करना, आगे ऐसे नहीं लगाना, बल्कि ऐसे लगा हुआ है उसके आगे कॉमा लगा देना है. एक कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन ये होगी जो अभी हम लिखे थे. वी हैव टू कंडीशंस. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है. अगेन आई एम सेइंग कुछ डिफरेंस नहीं है. हाउ? बिकॉज वी हैव ओनली वन एस इज देयर, और हमारे पास सिर्फ एक एस यहाँ पे भी है. बट एक शर्त है कि जो कोमा है ना, ये एस के बाद लगा है, बट यहाँ पे जो कोमा है वो एस से पहले लगा है.
यानी अगर हम लोग एस से पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है, तो वहां पे शर्त ये है कि वो चीज कौन होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर हम एस के जो है वो बाद कॉमा लगाएंगे तो शर्त यह है कि उससे पहले चीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए, यानी जिन लोगों की ओनरशिप है वो प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कंसेप्ट सो दैट यू कैन हैव अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल आइडिया। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करेंगे। कोशिश करें कि चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।